बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तस्नीम दर्शा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके सामने है। आज आप देख सकते हैं कि जो हाई कोर्ट का जज बाकर नजफी ने इमरान खान साहब के 121 केस निपटा दिए, यानी उनमें से उनको बेसिकली उन्होंने बरी जुबाई किया। उसकी वजह कि ये सब जैली केस इन्होंने बनाए हुए थे। अब ये करना क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि चलें जी 100 जितने भी 45 या 95 केस जितने खान साहब के ऊपर बनाए हुए हैं उनमें से हम 121 को ख़त्म करते हैं, फिर सबको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेंगे और आखिर में हम एक केस पर जाकर ये कोशिश करेंगे जो अपना जस्टिस फाइज हिस्सा है कि किसी तरीके से हम इमरान खान साहब को ना अहल कर दें, वो इलेक्शन लड़ने के काबिल ना, और अक्टूबर में हम इलेक्शन कराकर जीत जाएं। और हम कभी भी इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि आपको पता ही है, पहले मैं बता चुका हूं कि पैसा इन्होंने जो इंस्टॉलमेंट इन्होंने ले लिया, बाजवा ने और अपना आसम मुनीर ने और फैसल डर्टी हैरी ने भी, और ये 27 जर्नल हैं जिन्होंने आपस में बांटा है। आपने देखा ये शोदा के दिन को ये सब इकट्ठे जो बैठे हुए थे, इसमें आप देख सकते हैं कि इनसे मैं तो पहले तो ये सवाल पूछता हूं कि इससे पहले तो आपने शोदा का दिन कभी नहीं मनाया, इससे पहले तो आपने कभी शोदा के ऊपर बात नहीं की, और अभी आप एकदम आपको शोदा भी याद आ गया क्योंकि आपका वोट बैंक नहीं है और आप चाहते हैं कि शोदा को सामने लाकर किसी तरीके से भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी को खत्म किया जाए। हालांकि इनको पता होना चाहिए कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। और अभी जैसे अबरारुल्लाह को भी इन्होंने डराया धमकाया, उसको भी बोला जी कि आपके बच्चों को भी हम इस तरह कर देंगे, जैसे कि शीरी मजारी को या मलाइका ब्रिस्टर, उसको डराया। तो वक्ती तौर पर वो पीछे हट गए। ये बड़े जबरदस्त किस्म के ये जो उनके वर्कर थे, उनकी क़यादत थी जिन्होंने पीटीआई के लिए अपनी बड़ी कुर्बानी दी और बड़े सालों तक खिदमत की, और इमरान खान के साथ वो खड़े हैं। अगर वो ना खड़े होते तो इस तरह रोते हुए ना जाते। वो बेसिकली बेचारे इस तरह ज़रा ये इन्होंने डराया हुआ है इनको, और ये जो जर्नैल हैं ये गेमें डाल रहे हैं, और ये गेमें जो हैं किन के साथ मिलकर डाल रहे हैं, ये भी कुछ बैरूनी ताकतें हैं, वो भी मैं बात में बताऊंगा। मगर इंशाल्लाह ताला भी इन्होंने पैसा तो ले लिया, अभी ये भी 5-6 माह ठंडे होकर बैठ जाएंगे, क्योंकि पैसों का मामला है। तो जब ये खा पी जाएंगे तो उसके बाद फिर ये सामने आएंगे। अब इमरान खान साहब का इन्होंने इंटरनेट भी काटा है, सब कुछ काट दिया। उनको एक किस्म का पूरी दुनिया के साथ इन्होंने कट ऑफ कर दिया है कि वो ना तो किसी किस्म का पैगाम दे पाए, ना कौम को पैगाम पहुंचे। मगर उनको पता होना चाहिए कि उनके पैगामात, इधर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जिनके उनके घरेलू उनके साथ कॉन्टेक्ट हैं, वो उनके पैगामात आगे से पहुंचाते हैं, जो सारी दुनिया सुनती है, मेरी उनसे बात होती रहती है। और इंशाल्लाह ताला ईसीएल में उन्होंने बोला कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ईसीएल में डाल दिया। मैं तो आपको कितने सालों से कह रहा हूं कि आप मुझे ईसीएल में डालें, तो आप में जरूरत ही नहीं थी। तो अभी ज़रा आपने पैसा ले लिया नवाज शरीफ से, तो उसने बोला जी ईसीएल में डाल दें। चलें जी, इमरान खान को तो ईसीएल में डाल दिया, तो नवाज शरीफ को बोलें कि आप तो ईसीएल में नहीं है ना, आप तो जा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ इन सबको ईसीएल में डाल देना चाहिए, ना कि ये बार जा सके ना कोई जाए। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द फैसला जो है उसका इम्तहान आ गया है, बड़ा ज़बरदस्त इंशाल्लाह फैसला होगा। आप देखेंगे कि ये जर्नैल जो है ना ये भी नहीं चल पाएंगे, इनको भी घरों की तरफ अपना ये छोड़कर इनको इस्तीफे देने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा। इन पर आर्टिकल 6 इंशाल्लाह लगेंगे। अभी ज़ाहिर फायज ईसा अगर आ जाता है तो आप बंदियाल साहब चले चलते अपनी मुद्दत पूरी करके, तो उसके बाद फिर आपको पता है कि जस्टिस, ये पहले वो जस्टिस है जिसको उन्होंने बलोचिस्तान से उन्होंने इसको वकला अपना बरादरी ने इसको आगे किया था, और ये नवाज शरीफ ने इसको जस्टिस नाअहल जस्टिस बनाकर अपना भेजा था इधर की, ये हमारे जस्टिस हैं, ताकि ये हमारे जो 2 नंबर काम है ये किया कर। अभी उनको इसकी जरूरत पड़ चुकी है, और ये जो उसने नवाज शरीफ ने इसके ऊपर जो कर्जा बनाया था, डाला था, एहसान किया था कि आप एक जूनियर वकील हैं और मैंने आपको उठाकर जस्टिस बना दिया, तो अभी इन्होंने वो वापस यानी करना है जी कि आपने मुझे जस्टिस बनाया तो मैं आपके लिए गलत फैसले करूंगा। फायज ईसा ने गलत फैसले करने हैं। उधर से जो है अपना आप देखेंगे सदर मुमलकत जो आरफ अलवी हैं वो भी चले जाएंगे। उसके बाद ये अपना सदर लाएंगे। सदर के लिए अब जो मुकाबला होगा, मरियम नवाज, उधर मौलाना फजलुर रहमान भी बैठा है, इसी तरह आसिफ अली जरदारी भी बैठा है कि मैं जो है ना सदर आ जाऊंगा। ये सारे अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही आरफ अलवी साहब हटेंगे तो ये क्या करेंगे कि आरफ अलवी साहब के ऊपर भी करप्शन के केस डालकर उनको भी गिरफ्तार करेंगे। उसके बाद उनको भी बोलेंगे कि आप भी पीटीआई को
छोड़ दें। और इस तरह की ये गेम पहले ही इन्होंने तैयार की हुई है, बनाई हुई है, जिसमें ये इंशाल्लाह बुरी तरह नाकाम होंगे, क्योंकि पूरी कौम पाकिस्तान की 1.5 मिलियन जो इधर एशियन कम्युनिटी लंदन में रह रही है वो सारी इमरान खान के साथ है। तस्नीम हैदर भी साथ खड़ा है। इंशाल्लाह ताला भरपूर मुकाबला करेंगे, घबराने वाले नहीं हैं। ये सारे जो भागी हैं डर के फर्श पर लेटने से, इनकी तबीयतें ठीक नहीं रही हैं, जैसे कि ये अपना फवाद चौधरी, ये तो यंग थे, ये तो जेलें काट सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो हीरो बन सकते थे, मगर ये फर्श पर 2-3-4 दिन भी नहीं निकाले और ये जो है ना पार्टी छोड़कर तो इन्होंने दौड़े लगा दी। अब रीजन भी तो बताए ना जी, कि अगर तो आपको किसी एस्टेब्लिशमेंट के आदमी ने बोला कि हम आपके बच्चे मार देंगे, या किसी ने बोला कि हम आपकी अपना औरतों को हम जो है उनकी वीडियो बना देंगे, क्या आपको उन्होंने बोला? आप बताएं ना, मीडिया के सामने आए, उनको बताएं कि आपके साथ उन्होंने वो कौन सी जादू की छड़ी है जो उन्होंने इस्तेमाल की है, जिसमें खुल जा सिम सिम, वो जैसे ही कहते हैं जी मैंने पीटीआई छोड़ दी है, खान साहब ने भी बताया, तो वो कहते हैं जी आपके सारे केस खत्म और आप घर जा सकते हैं। या तो इनके साथ कुछ ऐसे वादे किए गए हैं कि आप हम इस पार्टी को हम जी खत्म करना चाहते हैं, क्रश करना चाहते हैं, और हम आपको दूसरी पार्टियों से मिनिस्ट्रियां लेकर देंगे। या तो इनकी बात वो शहबाज शरीफ से करवाते हैं, जाहिर है वो आगे से यस सर करता है। कोई ना कोई ड्रामेबाजियां इनसाइड गेम हो रही हैं, जो इंशाल्लाह 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि इतने ज्यादा लोगों की पार्टी जो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं उसकी वजह क्या है। वजह ये है, वो तो पता है कि एस्टेब्लिशमेंट है, सबको पता है, मगर वो कौन सी छड़ी दिखाते हैं। बेसिकली वो कहते हैं कि आप पर जो हमने केसेस बनाए हैं, ये जो कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ है, जो कोर कमांडर का घर था वो जना हाउस से इन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था, उसके अंदर है क्या? कुछ नहीं था। मोर थे 1-2, जिसने मोर पकड़ा उसको भी उन्होंने शहीद कर दिया। उसके अलावा इन्होंने अंदर स्विमिंग पूल बनाए हुए हैं, चिल्लर लगाए हुए हैं ठंडा करने के, यशी का अड्डा बनाया हुआ था। बेसिकली ये नहीं कि कोर कमांडर उधर रहता है या उधर बड़ा जी कोर कमांडर की ये रिहाइश है, ये ऐसे ही उन्होंने नाम लिया जी, इधर जी कोर कमांडर है इधर। बेसिकली ये उधर आते थे, अपना एक्ट्रेस जितनी थी ना, ये जिनका राजा मेजर आदिल साहब ने भी नाम लिया था, ये उनको उधर लाते थे, उनके साथ ये स्विमिंग करते थे, उनके साथ नहाते थे। बेसिकली अय्याशी का एक अड्डा था जिस पर ये कोर कमांडर जितने भी हैं ये उधर अय्याशी करते थे। जैसे ही आप देखें कि लोगों ने उधर हमला किया, जो पीडीएम के लोग थे उन्होंने अपना पीटीआई के झंडे पकड़े हुए थे, तो उसके अंदर से आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा शराब की बोतलें बरामद हुई। उसके अलावा उधर से जो एक्टर्स हैं जिनका राजा मेजर आदिल साहब ने नाम लिया, वो भी काफी उधर से अपना कच्छियां पहनी और वो भी भागी दौड़ी, और उनके पीछे भी वो लगे, और जो पठान लोग थे कुछ जो, वो भी उनके पीछे लगे पीटीआई के झंडे लेकर, वो उधर से पिछले रास्तों से भाग गई और कोर कमांडर साहब भी दौड़े लगा गए ये, और असला भी उधर पड़ा हुआ था और असले को किसी ने टच भी नहीं किया। आप देखें कि ये जो पंजाब का सबसे बड़ा आपका कोर कमांडर है, जो तगड़ा आदमी है, 12 करोड़ आवाम का कोर कमांडर है, उसका जी हाल है कि वो 2-4 एक्ट्रेसों के साथ नहा रहा है, स्विमिंग कर रहा है, और जैसे ही उधर अपना जो है बेवतन या आप कहते हैं कि कुछ टेररिज्म करते हैं जो पीडीएम के लोग हैं, तो ये उधर से कच्छियों में ही भाग जाती हैं और भाग जाता है। ये तो हालत है आपके कोर कमांडर की। कोर कमांडर तो चाहिए ना जी क्या बड़ा, उधर तो बड़ी जबरदस्त किस्म की सिक्योरिटी होनी चाहिए। उधर तो जनाब परिंदा पर ना मारे, उधर तो दहशतगर्द अगर एंटर भी होना चाहें तो उनको भी पता हो कि इधर तो बड़ा मुश्किल है एंटर होना। ये कौन सा कोर कमांडर का घर है कि एक आदमी ने इस तरह डोर खोला और वो अंदर एंटर हो गए हैं, और 11 आदमी मुख्तलिफ सिमत पर अंदर घूम रहे हैं। कोई उन्होंने कोई बूटे तोड़ रहा है, ये कर रहा है, उन्होंने कुछ किया नहीं। और जो आग शाग लगी थी वो 2-3 कुर्सियां थी जो उन्होंने जलाई थी, तो उस पर ये डर के खौफ के मारे भागे कि इनको समझ आ गई कि इधर तो जनाब जो है शायद इनकलाब आ गया है, इनकलाब आ गया तो ये तो हमें अंदर ही जला देंगे। तो जो एक्ट्रेस थी और ये जो कोर कमांडर साहब थे ये उधर से दौड़ने लगा गए, और दौड़ने में ये कामयाब हुए और अपना असला भी उधर ही छोड़ गए। अब इन्होंने ये जो गलत मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर ये डालना चाहते थे, मगर देखें इमरान खान साहब की किस्मत देखें कि इन बगैरतों ने उनको पकड़ा हुआ था और वो ऑलरेडी नैब के पास थे। अब नैब के पास जब वो थे तो बाहर सारा ये काम हो चुका था, तो किसी ने उनको बताया भी नहीं कि कोर कमांडर के घर में क्या हुआ है, और उनको पता भी नहीं। जब उनकी बेल होगी या तो उन्होंने बोला जी बेगना है, सारे केस खत्म करते हैं, ताबंदी साहब ने फैसला दे दिया, जजों ने दे दिया, तो फिर उनको पता चला कि इधर ड्रामेबाजी हुई क्या है।
बेसिकली जो इन्होंने ड्रामेबाजी की थी, कहते हैं ना जिसके साथ अल्लाह होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये ड्रामेबाजी इन्होंने पहले प्री प्लानिंग किया हुआ था, किस तरह करेंगे। तो हम कोर कमांडर के घर में आदमी अंदर एंट्री डाल देंगे, कोर कमांडर को भी नहीं पता होगा, और उधर जो है ना तोड़ फोड़ करेंगे, और इमरान खान भी बाहर होंगे और उनके ऊपर ही पर्चा करवा देंगे। अब इमरान खान साहब को देखें, एक खुदाई ताकत है, अल्लाह की ताकत है उनके साथ, बुजुर्गों की, बेटियों की, माओं की, बहनों की दुआएं हैं, और उनका तो ये कुछ ना बिगाड़ पाए। और दूसरों पर इन्होंने सारी क़यादत को पकड़ पकड़ कर अंदर दाखिल कर दिया। अब क़यादत तो उन्होंने तो गिरफ्तारियां दे दी, अब गिरफ्तारियों में इन्होंने क्या किया जी, क्या हम इनको बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक ये पार्टी नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने सोचा कि हम इस तरह पार्टी सारी क्रश हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला जो है ना हम इससे पीटीआई को ख़त्म कर देंगे, और एक और नई पीटीआई बनाकर सामने ले आएंगे। जिसको ये सामने लाए वो भी बुरी तरह नाकाम हुआ और वो भी भाग गया। अब इमरान खान साहब बैठे हैं, इंशाल्लाह ताला ने बोला कि हकीकी आज़ादी के लिए आखिरी कतरे तक जंग करूंगा, आपका मुकाबला करूंगा, या मेरे दो सवालों के जवाबात दे दें कि आप इस कंट्री को मेरे अलावा कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। अब वोटिंग ये करवाती हैं तो वोट भी इनको कोई नहीं डालेगा। सर्वे इन्होंने कर लिया ऑलरेडी, पहले 72% उनके वोट थे पंजाब में, अब उनके 92 हो गए, यानी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, वोट बैंक भी बढ़ा है, और लोग बैठे हुए हैं कि इमरान खान साहब इशारा करें तो हम उनको वोट डाल दें। अब ये इनकी अगली गेम क्या है कि ये कहते हैं कि हम इमरान खान को नायल कर देंगे, तो फिर इमरान खान जब वोटों के लिए लोगों के पास जाएंगे तो ये खड़े तो हो नहीं पाएंगे, तो फिर इनका वोट बैंक कम हो जाएगा। इनको ये पता होना चाहिए कि अगर इमरान खान साहब नहीं खड़े होते, वो अपनी टीम भी खड़ी करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान जिनका नाम है, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी खड़ी है। आप कुछ भी कर लें, इंशाल्लाह इमरान खान को आप किसी सूरत ना तो हरा सकते हैं ना हरा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आपको फिर बताएंगे।